बोल कड़ाकर सीताराम। एक बार महातपा मुनि कहते हैं, राजन, एक बार भगवान चतुर्भुज ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि का विचार आया। उन्होंने विचार कर ही रहे थे कैसे सृष्टि का विस्तार हो। उनके क्रोध से एक पुराण पुरुष प्रकट हुआ। उस पुराण पुरुष के प्रकट होने ब्रह्मा जी कहने लगे, पुत्र, पीले नेत्रधारी विशाल बाहुबली सब कुछ करने में समर्थ हो तो सृष्टि का विस्तार करो। ऐसा कहते ही वो रोने लगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम मारुद, तुम मत रो। इसलिए उसका नाम रुद्र पड़ा। शिरोधार करके ब्रह्मा जी की आज्ञा सर झुकाकर कहने लगा, रुद्र, हे परमपिता, मैं तपस्या करके लौटूंगा तब इस कार्य को आपको करूंगा। वो जल में प्रवेश कर जाता। बहुत दिनों तक जल में प्रवेश करके तपस्या करने लगते हैं। उधर ब्रह्मा जी का हृदय फिर विचार आया तो उन्होंने दक्ष प्रजापति को प्रकट किया और बहुत से और भी संतानें प्रकट की। उनको आज्ञा दी सृष्टि के विस्तार के लिए। सृष्टि का विस्तार होने लगा। बहुत दिनों के बाद दक्ष प्रजापति ने विचार किया तो बहुत संतानें हो गई, कोई यज्ञ किया जाए। उन्होंने सब भाइयों को बुलाकर यज्ञ प्रारंभ करा दिया। यज्ञ की आवाज़ चारों तो गूंजने लगी, वेद ध्वनि होने लगी। जल से निकल गए रुद्र आए तो उन्होंने देखा, अरे ये कौन है? सृष्टि के विस्तार का आदेश तो पिता ने मुझे दिया था, ये सृष्टि कहाँ से आ गई? तो वो ब्रह्मा जी के बताए हुए उस बात पर उन्हें क्रोध आया और यज्ञ की तरफ चलने लगे। यज्ञ में देखा तो उनका कहीं भाग ही नहीं था, इसलिए उन्हें क्रोध आया। उन्हें सब रुद्रों को आवाज़ दी और वो छत विचित कर दिया यज्ञ। ब्रह्मा जी हंस पर चढ़कर वहाँ पहुँचे। उन्होंने कहा, पुत्र, ये क्या कर रहे? तुमने ये कि सब क्या कर दिया? बोले, इन्होंने आपने सृष्टि की रचना का आदेश मुझे दिया था और ये लोगों ने मुझे कहीं भाग ही नहीं दिया। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा के कहने से रुद्र की उपासना की, उन्होंने विनय किया। बहुत कुछ करने के बाद में भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। देवताओं की स्तुति के जाने के बाद धनुषधारी सनातन शंभु बोले, सूर्य को मैं देवताओं का अधिष्ठाता हूँ, मेरे लिए भी काम हो तो बताओ। देवताओं ने प्रसन्न से कहा, प्रभु, आपको आगे चलकर वृत्तासुर, त्रिपुरासुर, अंधकासुर ऐसे से बड़े प्रतापी राक्षस होने वाले हैं। उन सबका संहार आपके द्वारा होगा। आप हम पर प्रसन्न होइए। महादेव जी कहते हैं, आप सबके सब पशु हो जाओ, मैं आपका स्वामी हूँ। और भगवान भोलेनाथ वह बैल का रूप धारण कर लेते हैं और सभी देवता पशु रूप में हो जाते हैं। तब से वो भगवान पशुपतिनाथ कहलाए। और इस प्रकार अधर्मा अव्यक्त ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान रुद्र ने जो पूषा के दांत, भृगु की दाढ़ी इत्यादि देवता का विध्वंस किया था, सप्तऋषियों का अपमान किया था, जिसका जो किसी का पैर किसी का हाथ तोड़ा था, वो सब कुछ सही कर दिया। और जब से भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ कहलाकर अधिष्ठाता बने, जो मनुष्य प्रातःकाल उसका प्रतिदिन इस कथा का श्रवण करता है, संपूर्ण पापों से छूटकर भगवान भोलेनाथ के लोक को जाता है। और तब से ये चतुर्दशी तिथि भगवान भोले के नाम से जानी जाती है, शिव के नाम से जाती है। बोल कड़ाकर सीताराम।